नमस्कार, मैं सोनी ओझा। आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रुक जाने का बवाल छत्तीसगढ़ भी पहुंच गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पूरी घटना को पंजाब में कांग्रेस की सरकार को बर्खास्त करने का षड्यंत्र बताया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री का काफिला उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कई बार जाम में फंसा है। इस बार चुनाव सर पर है, लोगों को सहानुभूति चाहिए तो जान का खतरा बताया जा रहा है। अब सत्ता के लिए प्रधानमंत्री कितना नीचे गिरेंगे। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, उनकी सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए। पंजाब सरकार ने पूरी व्यवस्था की थी। सरकार को एयरपोर्ट, हेलीपैड और आयोजन स्थल की जानकारी दी गई थी। इसके लिए पंजाब पुलिस को 20 IPS अधिकारी और 10,000 जवान लगाए गए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने भटिंडा से फिरोजपुर तक सड़क से जाने का प्लान PM के भटिंडा पहुंच जाने के बाद बताया। इतने कम समय में उतने लंबे रास्ते को घेर पाना किसी के लिए संभव नहीं है। मैं पहले बोल चुका हूं कि इसमें IB सूचना क्यों नहीं थी, मौसम विभाग की सूचना क्यों नहीं दी, उसी हिसाब से कार्यक्रम क्यों नहीं बनाए गए। जब आपको 8 दिन पहले से पता चल जाता है कि मौसम वहाँ खराब रहेगा तो आप ऐसे समय में कोई कार्यक्रम बनाए। और जब दिल्ली उतरे तब भी मौसम खराब था, भटिंडा में उतरे तब बारिश हो रही थी, ना कोहरा वैसे भी ठंड के दिनों में पंजाब दिल्ली में वैसे कोहरा रहता। ये क्या कार्यक्रम सुनियोजित था? सवाल तो ये, मौसम खराब है, बहुत सारे कार्यक्रम कैंसिल होते हैं। अभी कोरोना के कारण से सारे कार्यक्रम कैंसिल होते उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ जी ने कैंसिल कर दिया, प्रियंका जी ने कैंसिल कर दिया, सारे लोग कैंसिल कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं? मुख्य रूप से बात यह है कि वहां भीड़ थी ही नहीं। जहां 14 महीने से पंजाब और हरियाणा के किसान सिंधु बॉर्डर में बैठे हुए हैं, जहां 700 किसानों की शहादत हो जाती है। पूरे पंजाब के गांव-गांव में प्रधानमंत्री के खिलाफ वातावरण है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वातावरण है, उसको आप जान रहे हैं। उसके बावजूद आप सड़क मार्ग से ले जाने का फैसला करते हैं, वो भी अचानक। ऐसे ही राजधानी रायपुर के समस्त प्रदेश की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।